नमस्कार सभी मीन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय मीन राशि के लिए, वो ये है कि बहुत बड़ा सहारा मिलने की पूरी संभावना और पूरे योग अच्छे बन रहे हैं। शनि वक्र गति में 26 जुलाई से 11 दिसंबर तक रहेंगे। मीन राशि के लिए एक सौगात है, खुशखबरी है। शनि की जो परंपराएं या उसके विचार, बिहेवियर पैटर्न, काम करने की शैली बदल जाएगी मीन राशि के लिए पूरी तरह से। बुध वक्री रेट्रोग्रेड मोशन मीन राशि के 2 हाउस, चौथा और 7वां, ये कवर करता है बुध। ये भी वक्री, लेकिन 23 जुलाई को मार्गी रेट्रोग्रेड मोशन से फॉरवर्ड मोशन डायरेक्ट हो जाएंगे। ये 2 बड़े बदलाव, इनके क्या असर हैं, यहाँ लिखा हुआ सहारा मिलेगा इस भाव को। ये भाव है आपकी इच्छा शक्ति, राजनीतिक या नौकरी, राजनीतिक लाभ, पद का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ, पिता का स्थान, नौकरी, तरक्की, मान सम्मान तथा व्यवसाय में उन्नति के योग। ये बिल्कुल क्लियर है, ये बात रटी हुई है, हमारी जबान पर है, हम रोज बोलते हैं। बृहस्पति इस भाव का स्वामी है, यानी कि एक कहावत सुनी होगी, मान ना मान तू मेरा मेहमान। ये भाव माने या ना माने, इस पर दृष्टि हो या ना हो बृहस्पति की, लेकिन इस भाव का स्वामी तो बृहस्पति ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग हैं, चाहे रिश्तेदार फ़ोन करे या ना करे, वो अपने रिश्तेदार का नाम लेता है। मेरा एक रिश्तेदार फौज में है, एक मेरा रिश्तेदार कर्नल है, एक मेरा रिश्तेदार पुलिस में आईजी है। तो ये जो भाव है, इस भाव को भाव मिल रहे हैं, अभी ऊंचे भाव हैं इसके। ये बढ़ी चढ़ी है परंपराएं, चढ़दियाँ कला। तो सबका भला चाहते हैं ये। इस भाव को, मीन राशि का ये भाव राजनैतिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और राजदरबार, तरक्की, पिता का स्थान, सब कुछ ठीक है। ये क्लियर हुई बात। केंद्र की बात कर रहे हैं। फिर केंद्र के ये जो 2 भाव हैं, जहाँ 3 और 6 लिखा है, ये चतुर्थ और सप्तम भाव है। यहाँ बन रहा है भद्र योग। भद्र योग पंच महापुरुष योगों में से एक योग माना गया है। अब देखिए, यहाँ से जो पंचम भाव है बृहस्पति उच्च के, जब यहाँ दृष्टि डालते हैं तो ये गज केसरी योग से कम योग नहीं है। केसर और ड्राई फ्रूट जैसे खीर में डाल के सजाते हैं, गार्निश करते हैं, तो ऐसे ही आपके व्यक्तित्व को सजा रहे हैं। अब शनि का वक्री और बुध का वक्री होना ये बड़े महत्व का है, क्योंकि 11th हाउस, 12th हाउस, इन 2 भावों के लॉर्ड शनि यहाँ विष योग बनाते हैं। विष योग को खंडित करने के लिए बस बृहस्पति की दृष्टि ही काफी है। मलिन चेहरा, अशांत, तनाव, चिंता, आपके ब्रेन में एक किनारे पर, एक खूंट में, एक कॉर्नर में एक चिंता जो आप लेके घूम रहे हैं, वो तो रहेगी। शनि का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ, वक्री शब्द आया है। तो जैसे कि छुट्टी पर चला जाता है कोई अधिकारी, पोस्टिंग तो नहीं हुई ना, वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, छुट्टी गया, फिर आ जाएगा। तो ये जो पोजीशन है, उसके बाद 11 दिसंबर के बाद फिर 3 जून 2027 को ही चेंज होगी। उसके बाद की जो समीकरण होंगे, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड होना, मार्गी, वक्री, ये आँख मिचौनी का खेल चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल आप समझिए, ये राशि इस समय 4 चांद लगे हुए इसके व्यक्तित्व और प्रभुत्व पर, और इसके विचार, आचार, मान सम्मान मिल रहा है, और इनको सब अनुकरण, अनुसरण और इनकी प्रशंसा करने में लोग लगे हुए हैं। और बहुत से चिर परिचित पुराने लोग जो बिछड़ गए थे, उनसे अब तालमेल और विचार होने वाला है, क्योंकि आपका जो भाग्य स्थान है, इस भाग्य स्थान को, इस कलश को
इस कलश को, भाग्य के कलश को जो खाली हो चुका था, अपरिपूरित करने के लिए मंगल की 180 अंश पर दृष्टि है, यानी कि गले तक भर देंगे। ये मंगल ही इस भाव को पल्लवित और पुष्पित, सुसज्जित, सुशोभित, गर्वित, पुष्पित, आनंदित करेंगे। क्योंकि यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। अब दूसरी बात, उस कलश को जो भरा हुआ है उसमें अमृत तत्व रूपी दृष्टि यहां पर आएगी बृहस्पति की। तो दुनिया के तख्ते पर कोई आदमी, कोई भी विद्वान इसको डिनाई नहीं कर सकता कि मीन राशि के लिए पॉजिटिव होगा ही होगा। अब कुछ लोग ये मानते हैं और जानते हैं और फिर बात करते हैं, बोले हमारे ऊपर तो 7.5 चल रही, हम तो मारे गए, अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी तो तरक्की नहीं हुई, हमारी नौकरी नहीं मिली, बोला जैसे पिछले महीने थे ऐसे ही हम चल रहे हैं। ऐसे लोगों के विचार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बताया मैंने, ये पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव ट्रांजिट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता दुनिया के तख्ते पर। अब जिन जिन के भाग्य में कष्ट लिखा या उनकी दशा खराब चल रही है, लेकिन वो अलग दशा है, लेकिन साथ ही साथ इस राहु को कहाँ ले जाओगे, इसको डाइजेस्ट करना अभी मुश्किल है 6 दिसंबर तक। ये सुख के जो गिनाए गए हैं, जितने भी पहलू गिनाए गए हैं, काउंटिंग की गई है, ये लाभ होगा, ये होगा, भद्र योग होगा, गजकेसरी योग जैसा सुख होगा। अब सारा का सारा समीकरण इस बात पर भी आधारित है और निर्धारित है, इसको आप राहु के जो खर्चे हैं, राहु की जो चोट है, बीमारी है, हृदय के ऊपर आघात है, व्यर्थ की, देखिए 3 चीज खर्च होगी। एनर्जी, ऊर्जा, लोगों को समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लोग समझ नहीं पाएंगे, आप बार बार समझाएंगे उनको, आपका टाइम वेस्ट होगा। आधा घंटा जहाँ लगना, सुबह जाओगे 1 घंटे के लिए, आप शाम को लौट करके आएंगे। तो बोलते हैं उसको, उस लाइन को क्या बोला है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये सब जो मुहावरा है यहाँ चरितार्थ होगा, क्योंकि बार बार राहु आपको व्यर्थ की एनर्जी, व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ का टाइम, 3 चीज एक्सपेंस होती हैं। बाएं पैर में सूजन, बाएं नेत्र की पीड़ा या आंखों का फड़कना, और व्यर्थ के खर्चे और एक्सपेंडिचर, अनकंट्रोल्ड बजट, धड़ाधड़ खर्चा हो रहा है दबा करके, आप उसकी गिनती भी नहीं कर पा रहे हैं कितना खर्चा हो रहा है, ना गिन सकते उसको। ये बात मैंने बताई। तो कुछ लोगों को लगता है कि अच्छी अच्छी, मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। भाई कड़वी बात अच्छी नहीं, पंडित जी तो निगेटिव बताते हैं। तो जिनको ये लगता है निगेटिव है, तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। और ये वीडियो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के लिए है। और ये स्थिति अभी 31 अक्टूबर तक जितना भी करना है, आपके पुण्यों का जो उदय हुआ है वो आपको देने के लिए आया है, कुछ दे करके जाएगा, 100% देगा। संतान के प्रति अच्छी सोच, अच्छे विचार, संतान का सुख, जो स्टूडेंट है उनको एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की आसार लगातार बन रहे हैं। अब मैं उपाय किस लिए नहीं बताता, क्योंकि लोगों को भ्रम इतना है, शंकाओं का ढेर है लोगों के दिमाग में। छोटा सा उपाय बताते हैं कि 5 लड्डू हनुमान जी को मंगलवार के दिन चढ़ाओ। इसमें भी बहुत बड़ा साइंस ढूंढते हैं, कैसे लड्डू होने चाहिए, कहाँ से खरीदेंगे, कब जाएं, उस दिन व्रत रखें ना रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें या ना पढ़ें। भक्त्याम तुष्यति केवलम, भगवान कलयुग के राजा कौन है, हनुमान जी। इतनी सी पूजा करोगे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति से आप निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोरे कागज के माफिक मंदिर में खड़े हो जाओ, जा करके प्रार्थना करो, तिलक लगाओ, वहाँ हाजिरी लगाना ही काफ़ी है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं पूरे मंत्र पढ़ूंगा तभी फल मिलेगा, ऐसा नहीं है।
फल सबको मिलता है। इस संसार में 8 या 10 अरब लोग हैं, कोई पूजा करता है, कोई नहीं करता। बड़े क्रिश्चियंस के कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है क्या? आपको संतोष के लिए बताया गया, आत्म संतोष, संतोषम परमम सुखम, आपको संतोष मिलेगा इससे, और वही परम सुख की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।